हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को फिर से धन्यवाद जो प्रभु ने आज संडे के दिन प्रभु ने हमें इकट्ठा किया प्रभु का वचन को सुनने के लिए। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। और मैं विश्वास करता हूं कि इस ऑनलाइन के वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष कर रहा है और इस वचनों के द्वारा परमेश्वर अद्भुत कार्य कर रहा है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। जैसे आज के दिन में हम देखने वाले हैं सहभागिता का जीवन के बारे में, उस वचनों के बारे में आज हम देखेंगे कि सहभागिता का जीवन क्या है, किस रीति सहभागिता का मतलब क्या है। सहभागिता का मतलब है कि इकट्ठा होना, संगति रखना। ओके, विश्वासी भाई बहनों को, प्रभु के लोगों को संगति रखना बहुत जरूरी है, इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। क्या चर्च प्रभु के लोगों को संगति रखना या इकट्ठा रखना जरूरी है क्या नहीं है? जरूरी है। ओके, तो क्यों जरूरी है? क्योंकि विश्वासी लोगों का जीवन एक जलती हुई कोयले के समान है। अगर जलती हुई कोयले एक साथ में रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? वो जलते रहेंगे। ओके, परंतु उसमें से अगर एक कोयला अगर साइड में रखेंगे तो क्या होगा? वो कोयला कुछ समय में क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, बुझ जाएगा, ठंडा गिर जाएगा। उसी प्रकार विश्वासी लोगों का जीवन भी कोयले के समान है। जब संगति में रहेंगे, इकट्ठा में रहेंगे, उनके अंदर पवित्र आत्मा की आग जलती रहेगी। परंतु जब वो संगति में नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा? वो आत्मा में क्या हो जाएंगे? ठंडे हो जाएंगे। और उसके बाद में ठंडे होने के बाद हंसते हंसते क्या हो जाएंगे? वो प्रभु से क्या हो जाएंगे? दूर चले जाएंगे और पाप में फंस जाएंगे और पुनरुक्ति से अंधकार में चले जाएंगे। इसके लिए विश्वासी लोगों के जीवन में सहभागिता, संगति रखना, इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। तो आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा देखने वाले हैं कि संगति रखने का फायदा क्या है, क्यों मसीह लोगों को, विश्वासी लोगों को संगति रखना है। ओके, तो सबसे पहला कारण क्या है संगति रखने का? हम पढ़ेंगे वचन के द्वारा। मत्ती की किताब उसका 18 अध्याय उसका 20 वचन में क्या लिखा है? मत्ती का किताब 18 अध्याय उसका 20 वचन, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। ओके, सबसे बड़ा कार्य जो होता है जहां पर मसीह लोग, प्रभु के लोग इकट्ठा होते हैं, संगति रखते हैं, मिलते हैं, तो क्या होता है? वहां पर लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। हालेलुया। तो चर्च सबसे बड़ी बात है संगति रखने का फायदा क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति। जब प्रभु के लोग संगति में आते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति रहती है। इसके लिए चर्च मसीह लोगों को संगति रखना जरूरी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर संगति का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर साथ रहने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर के लोग साथ में रहते हैं, परमेश्वर के लोग जब इकट्ठा होते हैं, तो परमेश्वर भी उनके बीच में क्या होता है? इकट्ठा होता है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो क्या हुआ? परमेश्वर रोज उनको क्या करता था? मिलने के लिए आता था। ओके, उसी प्रकार जब परमेश्वर के लोग एक साथ में मिलते, इकट्ठा होते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में आती है। इसका मतलब इकट्ठा होना मतलब परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना। चर्च इन दिनों में हमें इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। हमें प्रभु के लोगों को संगति रखना बहुत जरूरी है। जब भी आपको समय मिले, टाइम मिले, तो आपको संगति रखना बहुत जरूरी है। अगर संगति नहीं है तो हमने क्या पढ़ा वचन में कि हम एक कोयले के समान हो जाएंगे। जब कोयला वो अकेला अलग से निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? वो आत्मा में क्या हो जाएगा? आग से क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। उसी प्रकार मुझसे लोगों का जीवन भी ऐसा ही है। तो इसके लिए हमारे अंदर संगति होना बहुत जरूरी है। ओके, तो एक सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 2 इतिहास उसका 20 अध्याय उसका 3 और 4 वचन हम पढ़ेंगे, एक एक वचन करके पढ़ेंगे। 2 इतिहास 20 अध्याय उसका 3 वचन, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। ओके, इस वचन में
हम पढ़ते हैं कहानी, सभी को पता है, सभी लोग बाइबल पढ़ते हैं तो सभी को पता है यहोशापात के बारे में। ओके, यहां पर लिखा है वचन में, जब यहोशापात के ऊपर कुछ लोग युद्ध करने के लिए आए, आक्रमण करने के लिए आए, चढ़ाई करने के लिए आए, जब यह बात यहोशापात को पता चली तो यहोशापात, बाइबल कहती है यहोशापात क्या हो गया, डर गया और परमेश्वर की खोज में लग गया। और पूरे यहूदा देश में, यहूदा पूर्ण प्रदेश में क्या किया, उसने उपवास का प्रचार ठहरवाया। क्यों? क्योंकि यहोशापात को पता था कि यह युद्ध ताकत से, शक्ति से, बुद्धि से, ज्ञान से, यह हथियारों से युद्ध जीता नहीं जा सकता। इसके लिए उसने क्या किया, परमेश्वर से प्रार्थना की, उपवास किया, क्योंकि उसको पता है यह युद्ध सिर्फ प्रार्थना के द्वारा और उपवास के द्वारा क्या कर सकता है, जीता जा सकता है। क्योंकि उपवास प्रार्थना में क्या है, शक्ति, सामर्थ, ताकत है। ओके, और क्यों उसने क्या किया, उपवास का प्रचार ठहराया। और आगे क्या पढ़ेंगे, चौथा वचन में, 2 इतिहास 20 का 4 वचन। सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। ओके, यहां पर लिखे हैं सारे यहूदा के लोग क्या हुए, यहोवा से भेंट करने के लिए क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। बाइबल कहती है यहां पर इकट्ठा हुए, उन्होंने क्या किया, संगति में आ गए। जैसे उन्होंने सुना कि यहोशापात राजा के ऊपर लोग आक्रमण करने के लिए आए, युद्ध करने के लिए आए, तो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खबर वो क्या हो गए, वो इकट्ठा हुए। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं सोचा कि यहोश मरेगा तो मरेगा, कौन मरेगा, यहोशापात मरेगा, हमें क्या लेना देना। उन्होंने इससे नहीं सोचा, उन्होंने यहोवा परमेश्वर से, यहोवा से सहायता मांगने के लिए क्या हो गए, इकट्ठा हो गए, संगति रखी। चर्च, संगति, इकट्ठा होना मतलब क्या है, एकता का चिन्ह है, एकता का चिन्ह है। संगति में आना, इकट्ठा होना, इसको क्या कहते हैं, एकता का चिन्ह है। ओके, और जहां पर एकता है वहां पर क्या होती है, भलाई उत्पन्न होती है। जहां पर एकता है वहां पर क्या होती है, भलाई उत्पन्न होती है। और जहां पर परमेश्वर के लोग एकता में आकर प्रार्थना करते हैं, संगति में आकर प्रार्थना करते हैं, तो उनके मुसीबत का हल वहां पर उनको मिलता है। मुसीबत का हल उनको क्या करता है, वहां पर मिलता है। कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी समस्या हो जाए, कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना हो, जब परमेश्वर के लोग संगति में आते हैं तो तूफान और मुसीबत और प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। इसके लिए मसीह लोगों को संगति में आना बहुत जरूरी है। जब उन्होंने सुना तो क्या हो गए, सारे लोग इकट्ठा हुए, संगति में आए। चर्च, इस कठिन परिस्थिति में, इस मुसीबत में कुछ भी हो जाए, मसीह लोगों को संगति रखना बहुत जरूरी है, सहभागिता रखना बहुत जरूरी है। अगर सहभागिता नहीं, संगति नहीं है तो आपका जीवन हारा हुआ है, आप अकेले, अपने आप को अकेला महसूस समझोगे। इसके लिए इन दिनों में सहभागिता का जीवन रखना बहुत जरूरी है। ओके, तो उन्होंने क्या किया, इकट्ठा हुए। तो हमें भी जब भी मौका मिले, हमें इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। जब भी आपको खबर मिले, जब भी आपको पता चले कि प्रार्थना है, जब भी आपको पता चलेगा प्रार्थना होने वाली है, तो आपको इकट्ठा, आपको सहभागी होना बहुत जरूरी है। ओके, उसी अध्याय में 2 इतिहास 20 का हम 14 वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा है, 2 इतिहास 20 का 14 अध्याय। तब आसाफ के वंश में से येजिकेल नाम एक लेवीय था, जकारिया का पुत्र और बनाया का पोता और मत्तने के पुत्र यीएल का परपोता था। उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। ओके, यहां पर क्या लिखा है, जब यहूदा के सारे लोग इकट्ठा हुए तो क्या हुआ, उनके बीच में कौन आया, परमेश्वर की आत्मा आई। परमेश्वर की आत्मा उनके बीच में आई। और मैंने मत्ती 18:20 में हमने पढ़ा पहला वचन कि जब परमेश्वर के लोग संगति में आते हैं, एकता में आते हैं, वो एक साथ मिलते हैं, तो उनके बीच में कौन आता है, पवित्र आत्मा उतर आता है।
ओके, इसका मतलब क्या है? जब संगति रखते हैं वहां पर एकता का चिन्ह है। संगति रखने से क्या होता है? सहभागिता रखने से क्या होता है? आपके मुसीबत का हल आपको मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जब आप उपस्थित रहते हो, उनके बीच में पवित्र आत्मा उपस्थित रहता है, जो आपको अगुवाई करेगा, मदद करेगा, सहायता करेगा। आपके सामने कितनी भी बड़ा युद्ध क्यों ना हो, कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, कितनी बड़ी परेशानी में क्यों ना हो, जब आप संगति में आते हैं तो वो परेशानी, वो समस्याएं, वो तकलीफ आपके जीवन से निकल जाएगी। इसके लिए फेलोशिप रखना बहुत जरूरी है, सहभागिता रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां पर सहभागिता होता है वहां पर सिर्फ परमेश्वर के लोग नहीं, परंतु उनके बीच में पवित्र आत्मा भी सहभागिता होता है, जो आपको मदद करता है, सहायता करता है, अगुवाई करता है। हालेलुया। तो इसके लिए मसीह लोगों को, विश्वासी लोगों को सहभागिता का जीवन बहुत जरूरी है। ओके, फिर आगे हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। प्रेरित की किताब में पढ़ेंगे, प्रेरित की किताब उसका दूसरा अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 42 से लेके 47 तक हम पढ़ेंगे। एक एक वचन करके हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। ओके, जब पतरस ने प्रचार किया, ध्यान से सुनना चर्च, जब पतरस ने प्रचार किया क्या हो गया? उस दिन 3000 लोगों ने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, प्रभु के राज्य में आए, उन्होंने क्या करने लगे? शिक्षा पाने लगे, प्रभु के वचन के बारे में सीखने लगे और क्या करने लगे? संगति रखने लगे। जब उन्होंने प्रभु का वचन सुना, प्रभु के वचन को स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया और उसके बाद में प्रभु का वचन का ज्ञान प्राप्त करने लगे और क्या करने लगे? संगति रखने लगे। क्यों? क्योंकि संगति में वो ताकत है, संगति में वो बल है, संगति वो एकता को दर्शाता है, जो संगति रखने से परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में अगुवाई करती हमें। हालेलुया। इसके लिए संगति रखने से क्या होता है? आत्मिक जीवन की उन्नति होती है। जो 3000 लोग आए प्रभु में, उन्होंने संगति रखना, प्रार्थना करना, प्रभु भोज की रोटी तोड़ना आत्मिक उन्नति का लक्ष्य है। तो चर्च सहभागिता रखने से क्या होता है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में आती है। सहभागिता रखने से क्या होता है? वो एकता को दर्शाता है। आपके जीवन में कितना भी बड़ा युद्ध क्यों ना हो, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। सहभागिता का मतलब क्या है? सहभागिता रखने से क्या होता है? मनुष्य के, विश्वासी लोगों के जीवन में आत्मिक उन्नति होती है। प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, स्तुति आराधना, प्रभु भोज, ये आत्मिक उन्नति का लक्ष्य है। परंतु जब आप अकेले रहते हो तो प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, स्तुति आराधना नहीं करते और प्रभु भोज में भाग ले लेते, ये सब कहां पर होता है? सहभागिता में। इसके लिए चर्च सहभागिता बहुत जरूरी है। अगर सहभागिता नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपका आत्मिक जीवन खोखला हो जाएगा, आपका आत्मिक जीवन कमजोर हो जाएगा। ओके, उसी में हम पढ़ेंगे 43 क्या वचन, 43 में पढ़ेंगे। 43 वचन में क्या लिखा है? और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरित के द्वारा प्रकट होते थे। ओके, वहां पर क्या हो गया? अद्भुत काम होने लगे। क्यों? उनके संगति के द्वारा, उनकी एकता के द्वारा, उनके अंदर लगाव, एक मन, उनके अंदर इच्छा, उनके अंदर आत्मिक भूख, आत्मिक प्यास बढ़ने लगी, उनके अंदर प्रभु का जोश बढ़ने लगा। क्यों? संगति के द्वारा। संगति के द्वारा उनके जीवन में आत्मिक उन्नति होने लगी और प्रभु का अद्भुत कार्य उनके जीवन में होने लगा, चिन्ह चमत्कार होने लगे। चर्च, अगर आप चाहते हो कि जीसस मसीह कलीसिया में आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार हो, तो आपको सहभागिता का जीवन जीना बहुत जरूरी है, आपको संगति रखना बहुत जरूरी है। ओके, 44 में क्या लिखा है? 44 कम पढ़ेंगे, 44-45 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी और वे अपने अपने संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। ओके, सब लोग क्या होते थे? मंदिर में इकट्ठा होते थे। ओके, और लिखा है उनकी सब वस्तु किसकी थी? साझे की थी। और जैसे जैसे जिनको जो जरूरत थी, वो जरूरत से क्या करते थे वो लोग? उनको क्या करते थे?
बांटते थे। ओके, इसका मतलब क्या है? इस सुविधा ये थी, जो दूर दूर से लोग यरूशलेम में प्रभु की विश्वास के बारे में सीखने के लिए आते थे, प्रभु के वचनों के द्वारा सीखने के लिए आते थे। ओके, उनके लिए ये सारी जरूरत होती थी। ओके, और वो क्या करते थे? उन्नति पाने, उनके अंदर आत्मिक उन्नति होने लगी। ओके, हम पढ़ेंगे आगे 46 और 47 में क्या लिखा है। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता। ओके, यहां पर लिखा है वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में क्या करते थे? इकट्ठा होते थे। ऐसे लिखा हुआ है, प्रतिदिन। ओके, हम लोग तो हफ्ते में भी एक दिन मिलने के लिए, ओके, एक घंटा 1.5 घंटा के मिलने के लिए भी हमको नहीं होता, परंतु वहां पर उस समय में प्रतिदिन वो इकट्ठे होते थे। कितनी इच्छा, कितनी भूख, कितनी प्यास, कितना उत्साह, कितना लगाव उनके अंदर था। चर्च इन दिनों में हमारे अंदर, हर एक विश्वासी के अंदर एक उन्नति के लिए, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए लगाव आना चाहिए। कैसे आत्मिक उन्नति होगी? कैसे आत्मिक बढ़ोतरी होगी? कैसे आप प्रभु के राज्य में मजबूत बन सकते हैं? कैसे आप प्रभु के राज्य में आगे बढ़ सकते हैं? संगति के द्वारा। चर्च, आपको संगति रखना है, आपको सहभागिता का जीवन जीना है, तब आपके जीवन में तुम अद्भुत कार्य को देखोगे, आत्मिक उन्नति को देखोगे। प्रेरितों के कामों में उनके अंदर क्या हो गया? जब वो लोग सहभागिता में आए, संगति रखने लगे, वो क्या करने लगे? स्तुति करने लगे। उनके वो प्रसन्न थे, उनके अंदर खुशी आ गई। जो खुशी जो संसार नहीं दे सकता, वो खुशी आपके अंदर आएगी। इसके लिए चर्च, सहभागिता का जीवन जियो, सहभागिता में रहो, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में रखो, तभी आपके जीवन में अद्भुत कार्य होगा। हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब, उसका 12 अध्याय, उसका 5 वचन में क्या लिखा हुआ है। रोमियो की किताब 12 अध्याय उसका 5वां वचन। वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। ओके, इसमें लिखा है, इस वचन में लिखा है, वैसे ही हम क्या है? बहुत है। हम कौन है? बहुत है। ओके, जेएलएम कलीसिया में, बहुसेत पाड़ा चर्च में, ओके, नागिनदास पाड़ा चर्च में, कलकत्ता की कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं। ओके, वो क्या है? बहुत सारे लोग हैं, परंतु हम बहुत लोग हैं। हम कौन है? मसीह के क्या है? हम मसीह के क्या है? देह है। हम मसीह के क्या है? देह है। उसके अलावा हम क्या है? एक दूसरे के क्या है? अंग है। ध्यान से सुनना, हम मसीह के क्या है? देह है, और एक दूसरे के क्या है? अंग है। ओके, तो यह किसको दर्शाता है? ओके, संगति, मेल मिलाप या सहभागिता, इकट्ठा होना किसको दर्शाता? हम बहुत लोग हैं, परंतु जब बहुत लोग एक साथ में आते हैं, जब बहुत लोग प्रभु के संगति में आते हैं, एक साथ में जमा होते हैं, तो क्या होता है? इफिसियों उसका 2 अध्याय, उसका 21 वचन में क्या लिखा है? इफिसियों की किताब 2 अध्याय उसका 21 वचन, जिसमें सारी पवित्र रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। ओके, जिससे सारी रचना एक साथ मिलकर एक पवित्र मंदिर बनते जाता है। ध्यान से सुनना, जब परमेश्वर के लोग एक साथ में मिलते हैं तो क्या बनते हैं? पवित्र मंदिर। परमेश्वर का पवित्र मंदिर बनता नहीं, बनते जाते हैं। इसका मतलब अगर आधे लोग आए संगति में, आधे लोग नहीं आएंगे, तो परमेश्वर का मंदिर क्या है? अधूरा है। तो कौन पूरा करेगा? सबको आना है। सोचो, बहुसेत पाड़ा चर्च हाथ है, ओके, नागिनदास पाड़ा दूसरा हाथ है, कलकत्ता की कलीसिया दूसरा हाथ है, ओके, फिर और हमारे अलग अलग जगह में प्रार्थना के लोग हैं, वो दूसरा हाथ है। तो सोचो, अगर नागिनदास पाड़ा के लोग नहीं आएंगे तो सोचो क्या हो गया? परमेश्वर के मंदिर का एक हाथ नहीं आया। इसका मतलब परमेश्वर का मंदिर क्या है? अधूरा है।
तो संगति बहुत जरूरी है। एक साथ में आना, संगति में आना, इसका मतलब हम परमेश्वर के मंदिर को पूर्ण रीति से तैयार करते हैं। अगर हम नहीं आते प्रभु की सहभागिता में, इसका मतलब प्रभु का मंदिर क्या है? अधूरा है। उसे कौन पूरा करेगा? जो लोग सहभागिता में नहीं आते, उनका हक है, उनकी जिम्मेदारी है कि मैं प्रभु के संगति में मैं जाऊंगी, मैं प्रभु के संगति में मैं जाऊंगा। हालेलुया। ओके, हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब, उसका 10 अध्याय, उसका 25 वचन में क्या लिखा हुआ है। इब्रानी को किताब 10वां अध्याय, उसका 25वां वचन। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। ओके, इस वचन में लिखा है एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। छोड़ दे, नहीं लिखा है। अगर आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हो, आप परमेश्वर से प्यार करते हो, तो इस वचन को सुनो, इस वचन के ऊपर ध्यान लगाओ। परमेश्वर कहता है, क्या कहता है? एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। क्यों प्रभु का वचन ऐसा कहता है? बाइबल कहती है एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। भूल जाओ, इसने ये किया, उसने वो किया, ओके, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। नहीं, हम एक साथ में आते हैं किसके लिए? प्रभु के लिए आते हैं। ओके, ये मत सोचो कि वचन मैं जानबूझ के दे रहा हूं। ये वचन मैं बैठा था, बाइबल पढ़ रहा था, तो अचानक मेरे मन में सहभागिता के बारे में आया कि सहभागिता का जीवन जीना जरूरी है। अंत के समय में लोगों को सहभागिता का जीवन जीना बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि काफी समय हो गया एक साथ में नहीं आए, 6 से 7 महीने के ऊपर हो, 7 महीने के ऊपर हो गए, हम एक साथ में नहीं आए, इकट्ठा नहीं है। पर जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको पता चले कि प्रार्थना शुरू होने वाली है, प्रार्थना शुरू हो रही है, वो प्रार्थना आज होने वाली है, तो आपको इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। मत बोलो कि मुझे बुलाया नहीं, मुझे ये मत करो। नहीं, जब आपको पता चले, आपको इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्या लिखा है? बाइबल कहती है एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। और आगे क्या लिखा है? वही लाइन में क्या लिखा है? जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन का निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। हाँ, उस दिन को मतलब कौन से दिन को? जिस दिन यीशु आने वाला है, उस दिन तक आपको इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, एक हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए नहीं, परंतु यीशु के दूसरे आगमन तक क्या करना है? इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। और क्या करना है? एक दूसरे को क्या करना है? समझाना। इकट्ठा होना मतलब हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हमें इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ओके, इब्रानियों उसका 3 अध्याय, उनका 13 वचन में क्या लिखा है? इब्रानियों की किताब 3 अध्याय, उसका 13 वचन। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के चल में आकर कठोर हो जाए। ओके, यहां पर क्या लिखा है? उस दिन तक तुम क्या करो? समझाते रहो। एक दूसरे को क्या करो? समझा। अगर आप संगति में नहीं आएंगे तो कैसे समझाएंगे? एक दूसरे को क्या करो? समझाओ। अगर आप संगति में नहीं आओगे, आप नहीं समझोगे, आज के संदेश के ऊपर आप अगर ध्यान नहीं दोगे, तो क्या लिखा है? हंसते हंसते आप क्या करोगे? वो प्रभु से दूर जाओगे और पाप में क्या हो जाएगा? आप फंस जाओगे। और जब आप पाप में फंस जाओगे तो उस पाप से निकलना बहुत मुश्किल है। और कभी इंसान पाप में फंसता है जब वो अपनी संगति से क्या हो जाता है? प्रभु की संगति से क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। इसके लिए चर्च प्रभु की संगति न छोड़े, सहभागिता में आना न छोड़े। आपको बहुत जरूरी है इन दिनों में, इस मुसीबत में, इस परेशानी में संगति रखना, प्रभु के लोगों के साथ में संगति रखना बहुत जरूरी है। ओके, क्या लिखता है? सबोपदेश उसका 4 अध्याय, उसका 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा है? सबोपदेश के किताब 4 अध्याय 9 और 10 वचन। 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि
उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। ओके, लिखा है 1 से 2 अच्छे हैं। आपको पता है जब प्रभु यीशु ने अपने 12 शिष्यों को क्या किया, जाओ और क्या करो, गांव गांव में जाके तुम क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो। और कितने लोगों को भेजा? एक एक करके भेजा? नहीं, यीशु ने कितने लोगों को भेजा? 2-2 करके भेजा। क्यों? ताकि एक थक जाए उसको सहायता करे, एक गिर जाए तो उसको उठाए, ओके, उसकी मदद करे, एक दूसरे को सपोर्ट करे, मदद करे, सहायता करे, संगति रखे, एक साथ मिलके प्रार्थना करे। जहां 2 या 3 प्रभु के नाम में जमा होते हैं उनके बीच में पवित्र आत्मा उपस्थित रहते हैं। ये वचन के द्वारा प्रभु यीशु ने अपने 2 शिष्यों को 2-2 करके गांव गांव में भेजा। इसके लिए लिखा है 1 से 2 जन क्या है? अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? आगे पढ़ो, 10 वचन में क्या लिखा है? क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। हाँ, उनमें से अगर एक जन गिर जाएगा तो उसको दूसरा क्या करेगा? उठाएगा। सहभागिता का मतलब यही है। आप तकलीफ में हैं, आप मुसीबत में, सोचो आपको एक चोट लग गई, पैरों में घाव हो गया, और उस घाव को अगर आप इलाज नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो घाव हंसते हंसते आपके शरीर में क्या हो जाएगा? फैलता जाएगा और आपके शरीर को बहुत तकलीफ देगा। न जाने वो घाव बढ़ने के बाद पैर को भी काटना पड़ेगा। पर उसी समय में आप तुरंत डॉक्टर के पास जाकर उस दवाई, उस घाव का इलाज नहीं करोगे, वो ठीक नहीं होगा। पर तुरंत आप इलाज करोगे तो क्या हो जाएगा? ठीक होएगा। उसी प्रकार संगति भी ऐसी ही है। अगर संगति नहीं रखोगे, संगति से आप दूर जाओगे तो क्या हो जाओगे? आप गिर जाओगे। और आगे क्या पढ़ा है? लिखो उसी लाइन में, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला न हो। परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका उठाने वाला कोई नहीं है। इसके लिए संगति होना बहुत जरूरी है। आज संगति में आते हैं, आप मुसीबत में, तकलीफ में हो, प्रार्थना में आते हो, पास्टर से पास, लीडर्स के पास वो बोल सकते हो कि मुझे प्रार्थना करो, मैं तकलीफ में, मुसीबत में हो। प्रभु के दास और प्रभु के जो सेवा करने लोग हैं आपके लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। सहभागिता रखने से होगा, मगर सहभागिता नहीं रखोगे आप निराश हो जाओगे, आप आपके जीवन से थक जाओगे और आप अंत में प्रभु से दूर चले जाओगे। और इसके लिए हमें सहभागिता रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसके लिए वचन में क्या लिखा है कि सहभागिता अगर 1 से 2 भले हैं, अगर हाय उस पर जो अकेला गिरेगा और उसका उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। चर्च, अगर इन दिनों में आपने अगर सहभागिता छोड़ी है, अगर आप किसी से मेल मिलाप बंद किया है, ओके, तो आप सहभागिता रखना शुरू करो, क्योंकि समय नहीं है प्रभु से दूर जाना। आपको प्रभु के करीब रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक कहानी में मैं आपको बताता हूं। ओके, 4 गाय, ओके, इंग्लिश में काव बोलते हैं, गाय, 4 गाय रहती है, ओके, और 4 गाय के अंदर बहुत मेल मिलाप रहता है, ओके, बहुत उनके अंदर प्यार, एक लगाव, ओके, और बहुत संगति में उनकी संगति, उनके अंदर बहुत एकता थी उनके अंदर, ओके। और जहां पर भी जाते थे, जंगल में चारा खाने के लिए जाते थे, तो चारों भी क्या करते थे? साथ में जाते थे। साथ में जाना, साथ में आना, कहां पर भी वो जाते थे तो साथ में ही जाते थे। उनके अंदर बहुत लगाव था। और जब जंगलों में चारा खाने के लिए जाते थे तो एक बार शेर ने उनके ऊपर हमला किया, परंतु उनके अंदर एकता को देखकर उन चारों गायों ने क्या किया? वो शेर को क्या किया? मार के क्या किया? भगाया। और उसके बाद वो शेर उनके पास कभी नहीं आया। परंतु कुछ दिनों के बाद उन 4 जो गाय थी उनके अंदर क्या हो गया? कुछ छोटी सी बातों में क्या हो गया? उनके अंदर क्या हो गया? झगड़ा हो गया, उनके अंदर बहस हो गया, और उनके अंदर क्या हो गई? फूट आ गई। फूट आने के बाद क्या हो गई? 4 जो गाय थे वो क्या हो गए? अलग हो गए, आप अपने रास्ते पे चल गए। उस दिन से उनका मिलना, उनका संगति क्या हो गया? बंद हो गया। अकेले जाना जंगल में, अकेला चारा खाना, वापस घर पे आना, ओके, अकेला जीवन जीना शुरू किया। एक दिन उसी शेर ने उनको देखा कि ये जो 4 साथ में, एक गाय 4 साथ में, 4 एक साथ में घूमते थे, अभी क्या हो गया? वो अलग अलग घूम रहे हैं।
उसके बाद में वो शेर ने एक एक गाय को लेकर क्या किया, पकड़ कर फाड़ कर क्या किया, खा लिया, और 4 गाय क्या हो गए, मर गए। क्यों? क्योंकि उनकी संगति उन्होंने छोड़ दिया। उसी प्रकार चर्च पतरस की किताब में क्या लिखा है, सचेत रहो, जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान एक गरजने वाले सिंह के समान है, इस खोज में है कि किसको पकड़कर फाड़ खाए। और शैतान किसको पकड़ेगा? जो अकेला है, जिसके संगति में नहीं आता, जो निराश होकर बैठा है, जो संगति में नहीं आता, प्रार्थना में नहीं आता, विश्वासी लोगों के साथ में नहीं मिल रहा है, उनको शैतान क्या करेगा? पकड़ेगा, और उनको पकड़ कर क्या करेगा? फाड़ के खा लेगा। और क्या होगा? उसका जीवन पूर्ण रीति से नष्ट हो जाएगा। चर्च, इन दिनों में सहभागिता का जीवन बहुत अच्छा है। सहभागिता रखो, मिलो, और एक साथ में अगर किसी से लेन देन नहीं कर रहे, किसी से मेल मिलाप नहीं है, किसी से बात नहीं हो रही है, फोन करो, पूछो कब प्रार्थना होने वाली, प्रार्थना हो रही है, नहीं हो रही है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सहभागिता रखो, मेल मिलाप रखो, तब आपके जीवन में आत्मिक उन्नति होगी। हालेलुया। तो चर्च, आज के संदेश के द्वारा हमने सहभागिता क्यों रखनी है? सबसे पहली बात, सहभागिता हम जब भी रखते, जब जमा होते, पवित्र आत्मा रहता है। सहभागिता क्यों रखते? सहभागिता एकता का चिन्ह है, और एकता क्या करता है? जो कठिन बात को क्या करता है? आसान करती है। क्यों सहभागिता में आना है? हमारी आत्मिक उन्नति के लिए। क्यों हम सहभागिता में आना है? क्यों हम इकट्ठा होना है? क्योंकि इकट्ठा होने से हम परमेश्वर का मंदिर, पवित्र मंदिर बनते जाते हैं। क्यों हम इकट्ठा होना है? जब हम इकट्ठा होते हैं वहां पे प्रभु की स्तुति होती है, जब हम इकट्ठा होते हैं वहां पे प्रार्थना होती है, जब इकट्ठा होती है वहां पर प्रभु भोज होता है, और वहां पर आत्मिक उन्नति होती है। और जहां पे संगति होती है वहां पर आनंद है, खुशी है, प्रेम है, शांति है, और प्रभु की महिमा होती है। जहां पर हम इकट्ठा होते हैं वहां पर हम प्रभु के सामर्थ और अभिषेक को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। चर्च, इन दिनों में सहभागिता का जीवन जीना बहुत जरूरी है। आप अकेले प्रार्थना नहीं कर, आप अकेले प्रार्थना करोगे घर में तो क्या हो जाएगा? ठंडेपन से प्रार्थना करोगे, थके हुए जैसे प्रार्थना करोगे, 2 मिनट की प्रार्थना करोगे, 5 मिनट की प्रार्थना करोगे। पर जब आप एकता में आते हो, संगति में आते हो, तो आपके अंदर एक जोश आता है। जब आप एकता में प्रार्थना करते हो तो आपकी प्रार्थना क्या होती है? बढ़ना शुरू हो जाती है। जहां पर आप 10 मिनट प्रार्थना करते थे वहां पर आधा घंटे की प्रार्थना होती है। जहां पर आप अकेले हंसते हंसते प्रार्थना करते थे वहां पर जब संगति में आते हैं आप जोश में आके प्रार्थना करते हो। क्यों? क्योंकि वहां पर परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करती है। हालेलुया। तो चर्च, सहभागिता में आना बहुत जरूरी है। इस संदेश के द्वारा मैं विश्वास करता हूं जो सहभागिता आपने छोड़ी है वो सहभागिता वापस जोड़ने दे, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आशीष लाए। आइए क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आपके सामर्थ्यशाली नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, सहभागिता का जीवन के बारे में आज हमने देखा कि सहभागिता न होने से प्रभु लोग गिर जाएंगे, लोग तेरे राज्य से दूर हो जाएंगे, आत्मा में ठंडे गिरेंगे। परंतु सहभागिता के द्वारा प्रभु आत्मिक उन्नति होती है और आत्मिक बढ़ोतरी होती है। और आज हम प्रार्थना करते प्रभु जीसस मसीह कलीसिया में प्रभु से, या और प्रभु कलीसिया के लोग जो आज के दिन में प्रभु जो संदेश सुन रहे प्रभु, या जब भी वो संदेश सुनेंगे प्रभु, इस वचन के द्वारा उनके जीवन में कार्य करना। जो संगति उन्होंने छोड़ी प्रभु, जो संगति जो सहभागिता उन्होंने कलीसिया के साथ में छोड़ी है, वो सहभागिता जुड़ने दे। जो संगति टूट गई प्रभु, वो संगति वापस जुड़ जाए यीशु के नाम में। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो लोग अपना जीवन अकेला जीवन जी रहे प्रभु, जो प्रभु सहभागिता में नहीं आ रहे प्रभु, उनके मन को छू ले, उनके मन को स्पर्श कर प्रभु, ताकि सहभागिता का जीवन जीना शुरू करे। आप कार्य चमत्कार कर प्रभु, ये वचन के द्वारा हर एक जीवन बदल जाए और सहभागिता में आए, आपके मंदिर में आए और एकता में आकर, यूनिटी में आकर, सहभागिता में आकर इकट्ठा होकर प्रार्थना करे।
हम प्रार्थना करते प्रभु तो कार्य चमत्कार करना, और आपके नाम से हम प्रार्थना करते फिर से प्रभु, जो तेरे लोग तितर बितर हुए प्रभु एक साथ में प्रभु तेरे भवन में इकट्ठा हो जाए। जो लोग भटक गए प्रभु वापस आपके राज्य में, आपके भवन में, आपकी उपस्थिति में वो आ जाए। उनके मन को परिवर्तन कर, उनके मन के अंदर तो कार्य चमत्कार कर प्रभु। आज हम प्रार्थना करते वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फल लाए, हर एक के जीवन में अद्भुत कार्य और चमत्कार करे। आपके नाम से मेरे पिता हम आशीष करते हैं तो अद्भुत कार्य और चमत्कार करना। आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। ऐसे प्रभु इस समय में हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग परिवार होकर प्रार्थना कर रहे हैं इस वक्त प्रभु, जो ऑनलाइन के द्वारा हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं इस वक्त प्रभु, जो आपकी उपस्थिति में बैठे हैं उन सभी को तो आशीष कर, उन सभी के जीवन में तो कार्य और चमत्कार करना। उनकी हर इच्छा, उनकी जरूरत, उनकी घटी को तो पूर्ण करना। और हम प्रार्थना करते हैं जो जो बीमार है उन्हें तो चंगा कर, उसी के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। जिन लोग प्रभु जो ऑनलाइन के द्वारा जो तेरे प्रभु दान दे रहे प्रभु, उनको तो आशीष कर, उनके काम धंधों में, खाने पीने में तेरी आशीष, उन्नति, बढ़ोतरी आए और उनकी हर इच्छा को तो पूर्ण करना। और आपके नाम की महिमा उनके जीवन में हम देखना चाहते हैं। आप उन्हें आशीष करना और आपके नाम की महिमा हो। ऐसे प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु से, आज के संदेश के द्वारा आपने हर एक को आशीष किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु हम हर समय में यही प्रार्थना करते हैं कि ऑनलाइन के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम जल्द से जल्द प्रभु हम एक साथ में मिलके आपके भवन में मिलके प्रार्थना करेंगे और हम विश्वास करते तो अद्भुत कार्य करेंगे। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज की प्रार्थना को समाप्त करते हुए, हर एक को आशीष करते हुए, दोबारा प्रभु जी आपके प्रेम, शांति, एकता और आपकी उपस्थिति में मिलने के लिए सहायता, मदद करेंगे। हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा गौरव, आदर, महिमा आप ही को मिले। सारी प्रार्थना यीशु नाजरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। और परमेश्वर कहे, आमीन। परमेश्वर कहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।